चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, न्यूज इंडिया ने अपने सर्वे में बताया कि एनडीए को 380 सीट मिलती नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी है, क्या लग रहा है हाल? जी बिल्कुल, देखिए जो सर्वे आया है वो बिल्कुल जो एग्जिट पोल है न्यूज इंडिया का वो एग्जैक्ट पोल के आसपास ही मुझे लग रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे सर्वे में 75 सीटें दी हैं और इसी के आसपास जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो भी वही रहेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ग्राउंड पर मेहनत हुई है और जो विपक्ष कह रहा था कि बहुत ज्यादा बदलाव होने वाला है, ये अब जो चुनाव प्रचार होता है, अब देखिए वो पहले से बहुत अलग हो गया है। अब बहुत ज्यादा शोर शराबा देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए लगता है कि किसी की लहर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप देखिए जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी जबरदस्त लहर थी। यानी कि बदलाव के लिए विपक्ष को भी उतनी लहर की जरूरत होती है जिस तरह से 2014-2019 में लहर थी। ऐसी कोई विपक्ष के पास लहर नहीं थी, तो लिहाजा ये लग रहा था कि एनडीए की सरकार बनना तय है। और जो प्रत्याशी थे जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करिए तो उनके प्रत्याशियों को भी लेकर जमीन पर आपस में ही काफी जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें प्रॉब्लम महसूस हो रही थी जब हम लोग तमाम जिलों में गए। और इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, तो लिहाजा जो पिछली बार दलित वोटर थे, मुस्लिम वोटर्स थे और यादव वोटर्स थे 2019 में, उन्होंने एक साथ वोट किया था। और जिसके बाद मायावती को 10 सीटें मिली थी। 2014 में उनके पास 0 सीटें थी और 10 सीटें पे मायावती पहुंच गई थी और 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार मायावती अलग चुनाव लड़ी, तो लिहाजा उसका नुकसान गठबंधन को हुआ और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी